जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट +1 डिप्लोमा JEE नीट और हर कंपटीशन एग्जाम में बेहद बेहद उपयोगी है। साथियों, आज हम आपको शानदार न्यूमेरिकल के माध्यम से आपका ज्ञान वर्धन करते हैं। आज का ये शानदार कंसेप्ट है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% आते हैं, कम से कम 3 नंबर के, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या अर्थ है, पहले ये जानकारी आपको बताते हैं। साथियों, यह जानने के लिए कि एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या अंतर है, let us consider one example, that is C6H12O6, that is the formula of glucose. The formula of glucose is C6H12O6. तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6। अगर आप इसी को यहां पर सिंप्लीफाई रूप में लिखें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो ये बन जाएगा C1H2O1। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो क्या समझे दोस्तों, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है, लेकिन किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला, रियल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर? किसी भी कंपाउंड का रियल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। अब आपको हम इसके न्यूमेरिकल समझाते हैं, टेक केयर ऑन इट। समझने के एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एन ऑर्गेनिक फ्लूइड, नोट कर सकते हैं आप, एन ऑर्गेनिक फ्लूइड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक फ्लूइड है दोस्तों, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। वन ऑर्गेनिक फ्लूइड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज फाउंड टू कंटेन, और उनका परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। जैसे कार्बन का दिया हुआ है 41.37%, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। कार्बन का दिया हुआ है 41.37%, जबकि हाइड्रोजन का है 5.75%, नाइट्रोजन का है 16.09%, ऑक्सीजन का इन्होंने परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दिया। कहते हैं कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फ्लूइड इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज, हमें वेपर डेंसिटी दे रखी है 43.3। क्लियर दोस्तों? अगेन आई रिपीट, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। एक ऑर्गेनिक फ्लूइड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन है 41.37%, हाइड्रोजन का है 5.75%, नाइट्रोजन का है 16.09%, ऑक्सीजन का फिलहाल नहीं पता। कहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो कंपाउंड का यदि इसकी वेपर डेंसिटी है 43.3। तो साथियों, कैसे निकाला जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्लियर द न्यूमेरिकल?
वेल डन। चलिए अब समझते हैं कैसे निकाला जाएगा। साथियों सबसे पहले तो हमारे पास 4 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 3 का दिया हुआ है, चौथे का नहीं पता। जेन्युइन सेंस की बात है दोस्तों कि टोटल कंपाउंड का परसेंटेज कितना होगा, 100%। कंपाउंड के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो चारों एलिमेंटों का टोटल परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा, 100%। मतलब इन चारों का टोटल कर दें तो वो 100% आना चाहिए। हमें ऑक्सीजन का नहीं पता, हमने इसे एक्स मान लिया, तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कहेगी कि 41.37% प्लस में 5.75% प्लस में 16.09% प्लस में x%, दैट शुड बी इक्वल टू 100%। क्लियर? इन चारों का टोटल परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा, 100%। तो हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो सभी का जोड़ कर दें तो वो यहाँ पर 100% के बराबर होगा। अब इस सिंपल कैलकुलेशन को सोल्व कर लीजिए। x की वैल्यू क्या होगी, 100। ये सभी प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। 41.37, 5.75, 16.09। इसको सोल्व करो दोस्तों, सोल्व करो। 100 में से इन तीनों का जोड़ करके घटा दो, कितना आया बताओ। तो दैट विल कम्स आउट 36.79%। मिला दीजिए, यही आया क्या, वेल डन। तो यहां पर ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन आ गया 36.79%। तो साथियों इस प्रकार से हमने ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लिया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला। वी हैव टू कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूले का एक शानदार टेक्निक है, n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फॉर्मूला। मैंने मोलिकुलर फॉर्मूले का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फॉर्मूला। और n निकालने का एक फॉर्मूला है मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास, राइट। और मोलिकुलर मास का शानदार टेक्निक है, अगर मोलिकुलर मास दिया हो तब तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर ना दिया हो तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। पक्का? कोई दिक्कत दोस्तों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, उसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फॉर्मूला। n का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला है 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। साथियों वेपर डेंसिटी हमें दिया हुआ है 43.3, इंपीरिकल फॉर्मूला मास हमें नहीं दिया गया। इंपीरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, क्या होता है इंपीरिकल फॉर्मूला मास? इंपीरिकल फॉर्मूला मास इज द मास ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला जो बनेगा उस कंपाउंड का मास इंपीरिकल फॉर्मूला मास होगा। किसी कंपाउंड के इंपीरिकल फॉर्मूला का मास इंपीरिकल फॉर्मूला मास होता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ दोस्तों कि हमें इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना होगा कि नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं दोस्तों, इंपीरिकल फॉर्मूला। ध्यान समझिए कैसे निकाला जाता है इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए पहले आप इनका मास निकाल लीजिए, एटॉमिक मास देख लीजिए, एटॉमिक मास।
कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। एटॉमिक मास, ये तो जनरल सेंस की बात आपको याद होगा, कार्बन का होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। अब आप ये मान लीजिए फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, ये आ गया आपका रिलेटिव रेशो। क्या आ गया? रिलेटिव रेशो, RR, रिलेटिव रेशो। तो रिलेटिव रेशो निकाल दो आप, मतलब परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। 41.37 को आप 12 से डिवाइड कर दो, 5.75 को आप 1 से डिवाइड कर दो, 16.09 को आप 14 से डिवाइड कर दो, और 36.79 को आप 16 से डिवाइड कर दो। ओके दोस्तों, करो करो, बताओ क्या वैल्यू आएगी। 41.37 को 12 से डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा? 3.45, राउंडिंग करके ये आ जाएगा। ये तो क्लियर है, 5.75। अच्छा, 16.09 को 14 से करो, बताओ दोस्तों कितना आएगा? 1.15। और 36.79 को 16 से करो, कितना आएगा? 2.30। ये सभी राउंडिंग ऑफ में आपने वैल्यू निकाली। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इनका सिंपलेस्ट रेशो निकाल लो। सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो का मतलब होता है दोस्तों कि जो ये 4 आपके सामने नंबर आए, इनमें जो मिनिमम नंबर है उससे डिवाइड कर दो। जो आपके पास ये 4 नंबर आए हैं, इन 4 में जो मिनिमम है उससे डिवाइड कर दो। राइट? तो 3.45 में मिनिमम कौन सा बताओ? 1.15। इन सबको 1.15 से डिवाइड कर दो, सबको 1.15 से डिवाइड कर दो। हम सभी को 1.15 से डिवाइड कर देंगे। कंफर्म? इजी? तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 3, 5, 1 और 2। ओके, तो यहां पे सिंपलेस्ट रेशो हो गया 3.512। और सिंपलेस्ट फॉर्मूला ही इंपीरिकल फॉर्मूला होता है। तो साथियों, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बोलो। सिंपलेस्ट रेशो आ गया तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्मूला ही इंपीरिकल फॉर्मूला होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हुए? 3, हाइड्रोजन के 5, नाइट्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 2। तो दिस इज आवर इंपीरिकल फॉर्मूला। इजी? अगेन आई रिपीट, इंपीरिकल फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चारों एलिमेंट का परसेंटेज का पोजीशन दे दिया है, एटॉमिक मास पता है, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ रिलेटिव रेशो आ जाएगा। इनमें जो मिनिमम है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए, इससे सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा। और सिंपलेस्ट रेशो के माध्यम से बनने वाला फॉर्मूला इज सिंपलेस्ट फॉर्मूला, दैट इज नोन एज इंपीरिकल फॉर्मूला। तो साथ ही ये आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला। क्लियर? कोई दिक्कत? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला तो पता है, तो हमें क्या निकालना होगा? n क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। और वेपर डेंसिटी क्या है? 43.3। और इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला का कंपाउंड का मास। तो कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला ये है, इसका मास निकाल लो। क्या आएगा? इंपीरिकल फॉर्मूला मास बराबर आ जाएगा, कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, तो 3 का हो गया 12 3 36। हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, तो 5 का 5 ग्राम। नाइट्रोजन का 14 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम, है ना? 16 दूनी 32।
ये सबको सोल्व करो, कितना आएगा भाई? 6 5 11 4 15 2 17 4 5 और 3 8, मैंने 87 ग्राम हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। कितना गया? 87 ग्राम। क्लियर? एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास होगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होगा जो 87 ग्राम आ गया। तो ये आ गया 87, तो ये दिस बिकम 86.6 डिवाइड बाय 87, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया, है ना। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई? 1, मैंने n की वैल्यू आ गई आपकी शानदार तरीके से 1, n की वैल्यू आ गई 1। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? C3H5N1O2। तो साथियों एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया C3H5N1O2। तो these are fantastic, जबरदस्त answer. The molecular formula of this numerical is C3H5N1O2। तो बड़े आसानी से कोई भी कितना ही कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल क्यों ना आ जाए, आप बस मेरे द्वारा बताए गए इस शानदार टेक्निक को अपनाइए, आप हर न्यूमेरिकल का आसानी से कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आपके सामने हम साझा करेंगे। आप इसी प्रकार से शानदार तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, क्योंकि याद रखिए मुसीबत के समय अगर कोई साथी है तो वो है विद्याधन। विद्याधन को कोई नहीं चुरा सकता, इसलिए नॉलेज प्राप्त कीजिए, नॉलेज को इतना गेन कर लीजिए ताकि हर कंडीशन में आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप 100% तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे और शानदार नए कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।